सुप्रभात दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि 2023 में मैंने ये स्कोडा कुशाक ऑटोमेटिक एम्बिशन वेरिएंट क्यों परचेज़ किया और इसके अलावा मेरे पास क्या क्या ऑप्शन थे और मैंने क्यों ये कार कंसिडर करी। तो देखो दोस्तों, इससे पहले मैं ओन करता था हुंडई सेंट्रो 2018 का मॉडल। मैनुअल थी वो गाड़ी और मेनली मेरा रीज़न इसको लेने का था कि मुझे एक ऑटोमेटिक गाड़ी पे अपग्रेड करना था जिसका ऑटोमेटिक अच्छा हो। और हमारी कंसिडरेशन में दो चीज़ें थी। एक तो गाड़ी की सेफ्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए, दूसरा गाड़ी का जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए एकदम। तो जब हम गाड़ी देखने के लिए निकले तो बहुत कम ऑप्शंस ऐसे थे जो हमारे माइंड में थे। तो उन्हीं में से कुछ कार्स जो मैंने सेलेक्ट करी हुई थी वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे उसमें से नेक्सॉन एक मेरे माइंड में था। उसकी सेफ्टी रेटिंग काफ़ी बढ़िया है, लेकिन नेक्सॉन में AMT आता है जो एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ ही है, बट फिर भी हम उसको देखने के लिए गए। दूसरा टाटा में ही बिल्ड क्वालिटी के साथ ऑल्ट्रोज थी। ऑल्ट्रोज में DCT आता है, इसीलिए हम उसको कंसिडर करने की सोच रहे थे। और इनिशियली मेरा बजट भी 10 से 12 लाख के आसपास था। मैं उससे ज़्यादा खींचना नहीं चाहता था बजट को। तो ये थी माइंड में। दूसरा एक अमेज़ का ऑटोमेटिक जो आता है वो भी हमारे माइंड में था। उसमें CVT आता है 1.2 लीटर इंजन के साथ, तो वो था। और तीसरी थी i20, उसमें भी CVT आता है और उसका भी CVT अच्छा है हुंडई का। तो इनिशियली जब हम टाटा के शोरूम गए देखने के लिए गाड़ी, तो हमारा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बेकार था। टाटा के शोरूम में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, है ना। और वहाँ पे हमने नेक्सॉन और ऑल्ट्रोज के लिए पूछा। पहले तो हम जब गए तो 15 मिनट तक तो बैठने की वहाँ जगह ही नहीं थी। छुट्टी वाला दिन था और इतनी भीड़ थी और कोई हम अटेंड करने भी नहीं आया 15 मिनट तक। उसके बाद एक भाई साहब आए, सेल्स एग्जीक्यूटिव। उनका रवैया तो इस तरह का था कि लेना है तो लीजिए। मतलब उन्होंने मुंह से नहीं कहा, बट इनडायरेक्टली जिस तरीके से गाड़ी के बारे में वो बता रहे थे और जो भी था। इवन मैंने ऑल्ट्रोस DCT वहाँ पे टेस्ट ड्राइव के लिए नहीं थी, तो मैंने उनको जब बताया तो उन्होंने कहा कि आप अपॉइंटमेंट फ़िक्स करवा दीजिए, हम ऑफिस में आके आपको दिलवा देंगे टेस्ट ड्राइव। उन्होंने मेरा नंबर सब कुछ नोट डाउन किया, बट मेरे को कोई टाटा की तरफ से कोई कॉल ही नहीं आया। तो टाटा को तो हमने वहीं पे इसीलिए रिजेक्ट कर दिया। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, लेकिन यार और चीज़ें भी तो आपकी देनी पड़ेंगी ना, सर्विसेज वगैरह। अभी मैंने गाड़ी ले ली, उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस ख़राब रहा, तो क्या ही मतलब है फिर उसका, है ना। अभी ये हाल है, सोचो परचेज़ करते टाइम जब उनको अपनी गाड़ियाँ बेचनी होती हैं तो बाद में क्या होगा सर्विस के टाइम पे। तो इसीलिए मैंने अपने वाइफ से कहा कि इसको तो हम ड्रॉप ही करते हैं, इस आइडिया को टाटा की गाड़ी लेने का। उसके बाद आती थी हमारी i20 मैं चाह रहा था देखना, बट मेरी वाइफ ने कहा कि जब हम सेफ्टी प्रायोरिटी पे रख रहे हैं तो i20 देखनी ही क्यों, है ना। हुंडई की गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी अब बेकार ही हो गई है एकदम। पहले फिर भी थोड़ा ठीक सी, आज से 5-6 साल पुरानी वाली जो क्रेटा आती थी उसकी बिल्ड क्वालिटी, लेकिन अभी तो एकदम ही बेकार हो गई है। और तो i20 भी हमने इस वजह से रिजेक्ट कर दी। फिर बची अमेज़ ऑटोमेटिक। अमेज़ यार हम लोग देखने ही नहीं गए। अमेज़ क्या ही देखने जाते, इतने टाइम हो गया उसको आते हुए, ना कोई फेसलिफ्ट आया ना कुछ आया, है ना। इसके देखो आप डोर का थर्ड्स हो, इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी। तो अमेज़ भी इस वजह से रिजेक्ट हो गई। फिर हम निकल ही रहे थे एक दिन, तो स्कोडा का शोरूम पड़ा। हमने बोला ऐसे ही चले जाते हैं, देख के आ जाते हैं क्या है क्या नहीं है सीन। स्कोडा के शोरूम में जब गए हम, वो एक्सपीरियंस एक अलग ही था। जो इस तरीके से उन लोगों ने हमको ग्रीट किया, हम पहुँचे वहाँ पे ये
ऑटोमेटिक नहीं थी तो उन्होंने मैनुअल के हमको टेस्ट ड्राइव करवाई और बोला कि सर आपको कल तक हम आपके ऑफिस में ही प्रोवाइड करवा देंगे ऑटोमेटिक की टेस्ट ड्राइव भी। अभी आप देख लीजिए इंजन में पावर वगैरह मैनुअल चला के। तो नेक्स्ट डे वो लोग आ भी गए थे मेरे ऑफिस में गाड़ी लेके, तो मैंने चलाई, मुझे बहुत बढ़िया लगा। ये 1.0 TSI इंजन है, इसकी ट्यूनिंग इतनी बढ़िया है इस गियर बॉक्स के साथ। इसमें टॉर्क कन्वर्टर आता है, तो ये टॉर्क कन्वर्टर की ट्यूनिंग इन्होंने इंजन के साथ इतनी बढ़िया की है। हालांकि 1.0 1000 सीसी का इंजन है, लेकिन सुनने में ऑन पेपर्स लगता है कि इंजन में कुछ होगा नहीं ज़्यादा, बट आप जब चलाओ तो आपको ऐसा फील होगा ही नहीं कि इंजन में कुछ इशू है। और एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। तो मुझे तो इंजन की पावर बहुत बढ़िया लगी और गियर बॉक्स भी बहुत स्मूथ है। इनका जो 1.5 में जो गियर बॉक्स आता है वो थोड़ा इशू वाला है, मेंटेनेंस थोड़ी ज़्यादा मांगता है, बट उस पर मुझे जाना नहीं था। मुझे 1.0 TSI इंजन मेरे लिए काफ़ी है, जो मेरी ड्राइविंग हैबिट है उसके हिसाब से इसमें पावर काफ़ी है। और दूसरा सेफ्टी कंसर्न्स था, तो सेफ्टी तो भाई सबको पता ही है, इसकी 5 स्टार रेटेड है। डोर की थर्ड साउंड से लेके जो भी है वो फील हो जाता है। एक कॉमन क्वेश्चन रहेगा कि भाई मैं इसी सेगमेंट में जब अपग्रेड मैंने कर ही लिया था, क्योंकि पहले हम लोग या तो ऑटोमेटिक प्रीमियम हैचबैक देख रहे थे या अपना नेक्सॉन और ये जो है कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट देख रहे थे। उसके बाद हमने ये मिड साइज एसयूवी जो बोलते हैं उसमें अपग्रेड कर लिया। तो क्रेटा और सेल्टोस क्यों नहीं देखी? देखो ऐसा है, क्रेटा और सेल्टोस बहुत अच्छी गाड़ियां हैं, बहुत ज़बरदस्त फीचर्स देती हैं इस प्राइस रेंज में, इसीलिए इतनी सक्सेसफुल भी हैं। बट जो उनकी बिल्ड क्वालिटी है ना, बस वही मुझे नहीं चाहिए था। मुझे एक सॉलिड बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी चाहिए थी। भाई फैमिली को लेके घूमते हैं गाड़ी में, ऐसा कोई वो तो है नहीं, कभी कुछ भगवान ना करे हो जाए तो गाड़ी एटलीस्ट आपकी सेफ होनी चाहिए, है ना। और अब मैं बताता हूँ मेनली और क्या मेजर रीजंस रहे थे जिस वजह से मैंने ये कुशाक बाय करी। तो देखो जब मैं गाड़ी ये अपनी लेने गया था ना, तो मैंने अपनी पुरानी गाड़ी जो है उसके रेट लगवाए थे इस पे स्पिनी पे। तो उसके रेट लगवाए मैंने स्पिनी पे, तो स्पिनी और अपना एक मैंने लोकल कार डीलर जो होते हैं सेकेंड हैंड मार्केट वाले उससे भी लगवाए थे। तो जब मैंने रेट लगवाए तो जो प्राइस उन्होंने दिया था मुझे, उससे इन लोगों ने इतना अच्छा प्राइस मुझे कोट किया। और उसके बाद जो एक्स शोरूम प्राइस पे मैंने इनसे डिस्काउंट लिया है, फिर उसके बाद एक्सचेंज बोनस मैंने 15,000 का लिया और इनसे कॉर्पोरेट डिस्काउंट लिया, तो मेरे को ओवरऑल बहुत अच्छा प्राइस मिल गया था, बहुत अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे पड़ गई थी। तो ये रीज़न तो था ही। और देखो स्कोडा की गाड़ी है ना, तो इसका एज-लेड डिज़ाइन तो है ही। तो गाड़ी ना हमेशा मतलब इसका डिज़ाइन ऐसा है कि आप इसको आज से 10 साल बाद भी देखोगे ना तो कुछ ऑड ही नहीं लगेगी, गाड़ी बहुत बढ़िया लगेगी। तो ऐसे करके मतलब ये मुझे काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे पड़ गई, तो वो रीज़न भी था। अभी 2 महीने हो रहे हैं इसको, हमने 10 जून 2023 को ली थी ये। और एक चीज़ और मेरे को सर्विस सेंटर वालों की बड़ी अच्छी लगी ना यार, वो किस चीज़ को लेने के लिए ना फोर्स नहीं कर रहे थे। मैंने इसका इंश्योरेंस बाहर से लिया है, जो उन लोगों का था, उन लोगों का 62 का था, मैंने बाहर से 29,000 का टाटा का इंश्योरेंस इसका लिया है। और इसमें एसेसरीज़ थी वो उन्होंने बिल्कुल फोर्स नहीं किया, वो तो मैंने ले ली। चलो ले लेते हैं एक बार में, बार बार कहाँ बाहर से देखेंगे, तो मैंने ले ली, है ना। इसमें और जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था मेरा वो बड़ा प्रीमियम था, बहुत प्रीमियम एक्सपीरियंस था। तो ये सब था। तो मेनली जो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैंने स्कोडा कुशाक एम्बिशन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लिया है 2023 में, वो यही है। पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट कि इसकी बिल्ड क्वालिटी अनमैचेबल है। दूसरा जो इस प्राइस में इसमें गियर बॉक्स आता है, हालांकि क्रेटा सेल्टोस में भी अच्छा है, बट इसका जो टॉर्क कन्वर्टर है जो इन्होंने टोयोटा से सोर्स किया है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है।
तीसरा है इसका जो डिज़ाइन है ना भाई, एजलेस है, एजलेस। मतलब आप 10 साल बाद भी देखोगे ना तो आपको ये गाड़ी ऐसा नहीं लगेगा। मतलब जैसे क्रेटा का डिज़ाइन है ना, वो अभी तो ट्रेंड में है तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जहाँ सभी लोगों को पसंद नहीं आता वो डिज़ाइन। बट इसके साथ ऐसा नहीं है, इसके साथ और टाइगून के साथ तो वो है बात। हाँ, आप कुछ लोग ये कहेंगे कि टाइगून मैंने क्यों नहीं देखी। यार देखो, टाइगून और ये ना बहन ही है, सेम गाड़ियाँ हैं। तो वही बात होती है कि आपको लुक्स वाइज कौन सी अच्छी लग रही है। सेम कंपनी है, सेम सिस्टम कंसर्न है, जैसे क्रेटा सेल्टोस है वैसे ही। तो इसीलिए मैंने ये देखो, भेड़े भी आ गई भाई। भेड़े नहीं, बकरियां हैं, गुजरात की बकरियां। हट जाओ भाई, हट जाओ। तो उसमें क्या है, मेरे को इसका डिज़ाइन ज़्यादा बढ़िया और प्रीमियम लगता था तो मैंने यही देखी, वो देखी नहीं। तो ये रीज़न था। दूसरा देखो यार, एक रीज़न ये भी है कि ना, अगर आप स्कोडा और वोक्सवैगन की गाड़ियाँ लेते हो ना, एक तो प्रीमियमनेस तो रहती है, आपको वैसी भीड़ नहीं मिलेगी, वो भीड़ चाल वाली बात नहीं मिलेगी। आप ड्राइव भी करते हो ना तो फील आती है इन गाड़ियों में। तो ये है बात, यही कुछ रीजंस थे इनकी वजह से मैं इस गाड़ी पे गया। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा कि ये गाड़ी लेने के पीछे मेरे क्या क्या कारण रहे थे। एक मैं फ्यूचर में और वीडियो बनाऊंगा कि किसको ये गाड़ी लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए, तो थोड़ा क्लैरिटी आ पाएगी लोगों के माइंड में कि इस गाड़ी को अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी और क्या क्या चीज़ें जो है नहीं मिलेंगी। तो अभी के लिए तो इतना ही था दोस्तों। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।